केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार यात्रा में हुए मिसमैनेजमेंट को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। विपक्ष के इन हमलों को कम करने के लिए भाजपा ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कहा है कि यात्रा शुरू होने के दौरान कुछ चीजों में रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कतें सामने आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर अधिकारियों ने बेहतर काम किया है और यात्रा का सफल संचालन रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि आपदा के दौरान कुछ परेशानियां जरूर आई थी, लेकिन ये मानसून सीजन था और ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं बाधा जरूर बनती हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आएँ और अपना पंजीकरण करके आएँ, और जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरण को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार आते हैं उनके मनों में एक विषय रहता है कि वहाँ पर पता नहीं क्या स्थितियाँ बनेगी, आकस्मिक तौर पर दिक्कत ना आ जाए। तो ये एक अपने आप में कारण रहा है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो निश्चित तौर पर इतना अधिक वहाँ पर श्रद्धालुओं का आना हुआ कि उसको संभालने में हमको सरकार को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि सरकार की मशीनरी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उन सारी व्यवस्थाओं को करने में सफल रही। केदारनाथ चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में भले ही गुटबाजी देखने को मिल रही हो, लेकिन पार्टी के नेता ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि पार्टी के सभी नेता केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कि मंजिल सभी नेताओं की पहले दिन से एक ही थी, उनके रास्ते बस अलग अलग थे और हाईकमान का काम ही यही होता है कि सबको बैठाकर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सबको बताना कि अनंतो गत्वा जाना सबने एक ही मंजिल पर है। तो मोटो या एम या गोल कहें तो सारे नेताओं का एक ही था, वो था किसी तरह से हैट्रिक हम मार दें, हम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतें। एक भी मेरा नेता ये नहीं चाहता था कि केदारनाथ में कुछ भी उठापटक हो। तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही होते हैं जब बड़ी पार्टियां होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से के बीच से एक रास्ता निकले और सब एक सहमति पर कायम हो, वो खूबसूरती है लोकतंत्र की। और वही आपको देखने को मिल रहा है कि मनोज रावत सबकी चॉइस हैं। मनोज रावत बेहतरीन कार्य वहाँ पर एक विधायक के तौर पर कर चुके हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दंश दिए हैं केदारनाथ विधानसभा को, एक नहीं मेरे पास लंबी फहरिस्त है, दर्जन भर दंश दे रखे हैं हिंदू सनातन धर्म के नाम पर। उसको जब चोट पहुंची है तो कहीं ना कहीं केदारनाथ की जनता को चोट पहुंची है। वो अपने आपदा के समय पर जिस तरह से उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया था और किसी ने उनकी सुध नहीं ली, उनकी खेत खलिहान उनकी आंखों के सामने बह रहे थे बादल फटने की वजह से, अतिवृष्टि ओलावृष्टि की वजह से, उनके घर मकान टूट रहे थे, उनके मवेशी बह रहे थे, उस वक्त किसी ने सुध नहीं ली। आज 39 घोषणाएं करने की पड़ी है और उन घोषणाओं का सच भी जल्दी आपके सामने लाऊंगी। प्रदेश में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली मनाई गई। कुछ लोगों ने 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाया तो वहीं कुछ लोगों ने 1 नवंबर को दीपावली मनाई। दीपावली के मौके पर रामनगर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 6 से ज्यादा लोग बम पटाखों की चपेट में आ गए, जिससे बुरी तरह झुलस गए। एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ ही 5 से ज्यादा लोग बम पटाखों की चपेट में आए हैं। वहीं जानकारी देते हुए रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टर तौहिर ने बताया कि रामनगर के अलग अलग क्षेत्र में 2 दिनों तक दीपावली मनाई गई, जिसमें कि 8 से 9 लोग बम की चपेट में आ गए। जी, जैसे कि रामनगर में दीपावली मनाई गई है, जिसमें कल और परसों हमारे यहाँ दीपावली मनाई गई है। तो लगभग मान के चलिए यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादातर केसेस आए हैं, जिसमें कुछ 8-9 के लगभग केसेस आए। इसमें रात्रि के टाइम पर भी कल हमारे यहाँ 4-5 केसेस आए थे, जिसमें से एक बच्चा था और 4 बुजुर्ग थे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।